किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है साहब जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला रखिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम सांकेत के 9वें सर्ग का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। सांकेत का 9वां सर्ग जो फर्स्ट ग्रेड में विशेष रूप से लगता है, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा एक प्रबंधात्मक शैली का महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कोई कमी दिखे तो भी बता दियो, जिसको आगे सुधार ले। स्टार्ट करते हैं। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं कोई नहीं यहाँ, क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। तो उर्मिला विरह में दुखी स्त्रियों के प्रति अपनी सहृदयता प्रकट करती है और उर्मिला कहती है, उर्मिला क्या कहती है, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं। कि मुझे यदि कोई सुख दे सकता है तो वे दुखी नगर की बालाएं हैं, यानी पूर्व की बालाएं हैं। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं। कि मुझे यदि कोई सुख दे सकता है तो वे दुखी पूर्व बालाएं हैं। कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं यहाँ, क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। दुखियों के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जिसकी किसी कमी को दूर कर सकूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसे हो हंसी रोई। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुर बाला साला खुलवा दे क्यों न उपवन में। पुरी यानी नगरी, पुरी नगरी, वेदन, वेदन यानी वेदना, और पुरबाला शाला स्त्रियों के पढ़ने की पाठशाला, और अली या अली सखी होती है। तो उर्मिला है वो अपनी सखी से चित्रकला के विषय में चर्चा कर रही है, और उर्मिला खाली समय में कुछ शिक्षण कार्य कराना चाहती है, जिससे खाली समय कट जाए और ललित कलाओं का अभ्यास भी होता रहे। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई। उर्मिला जी कहती है कि इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है, उसमें क्या मेरे समान दुखी और कोई दूसरी स्त्री नहीं है, जिसकी सखी बनूं मैं, जिसकी मैं सखी बन सकूं, जो मुझसी हो हंसी रोई, और जो मेरे समान ही हंसी हो रोई हो, अर्थात जिसने मेरे समान सुख और दुख उठाए हो। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, वियोग यानी वीर है। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कहीं ऐसा न हो कि मैं वियोग की वेदना में, वियोग वेदन यानी वियोग की वेदना में पहले से जो अभ्यस्त ललित कलाएं हैं उनको ही भूल जाऊं। सखी पुरबाला साला खुलवा दे क्यों न उपवन में, अतः तू हमारे उपवन में नगर की स्त्रियों की पाठशाला खुलवा दे, जिनको पढ़ाने में समय का सदुपयोग होता रहेगा तथा मेरी कलाओं का भी अभ्यास बना रहेगा। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं,
आज हो रही है आली, मुझ चित्त रचना की चाह है, मुझे चित्त रचना की चाह है। नाला पड़ा पथ में, पथ यानी रास्ता, किनारे जेठ जीजी खड़े। जेठ यानी श्री रामचंद्र जी, जीजी सीता के लिए है। अंबु अवगाह है आर्य पुत्र, ले रहे हैं थाय। आर्य पुत्र लक्ष्मण जी के लिए है। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का, बता मैं आज। उर्मिला अपनी सखी से पूछती है, हे सखी तू यह बता कि आज मैं अपने चित्र में कौन सा दृश्य बनाऊं। हो रही है आली, मुझे चित्र रचना की चाहे। आज मुझे चित्र बनाने की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। हे सखी आज मुझे चित्र बनाने की बहुत इच्छा हो रही है। और अपनी सखी से क्या कहती है कि मैं चित्र बनाए बिना नहीं रह सकती, कुछ चित्र की रूपरेखा बनाने में मेरी मदद करो। उर्मिला अपनी चित्रकला के अभ्यास के लिए कुछ विकल्प सोचती हैं और चित्रों के पूर्व रूप में प्रसंग उनके मन में उभरते हैं और उनका वर्णन वह अपनी सखी से करती हैं। और उसके मन में कितने चित्र उभर रहे हैं, उसके मन में 3 चित्रों की कल्पना आती है, 3 चित्र उभरते हैं। पहला चित्र उभरता है, नाला पड़ा पथ में, किनारे जेठ जीजी खड़े। किनारे जेठ जीजी खड़े यानी वो अपनी सखी को बताती हैं कि रास्ता चलते चलते राम लक्ष्मण और सीता के सामने कोई नाला आ गया। नाला पड़ा पथ में यानी रास्ते पर चलते चलते राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सामने कोई नाला आ गया है। किनारे जेठ जीजी खड़े, जिसके किनारे जेठ जी और जीजी यानी श्री राम जी और सीता जी खड़े हैं। अंबु यानी जल, अवगा है, आर्य पुत्र ले रहे हैं थाय। और आर्य पुत्र यानी लक्ष्मण जी पानी में घुसकर थाय ले रहे हैं। इस चित्र की कल्पना में भी लक्ष्मण जी सेवा में निरत रहते दिखाई पड़ते हैं, भाई और भाभी के लिए अपने अस्तित्व को जल में डुबाने के लिए तैयार है। तो ये पहला चित्र उभरता है उर्मिला जी के मस्तिष्क में। इसके बाद में और देखते हैं, किवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आ है, तलवे से कंटक निकालते हो ये क्रा है। कंटक यानी कांटा, तलवे यानी तलवा। किवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आ है, तलवे से कंटक निकालते हो ये क्रा है। और ये दूसरा चित्र उभरता है। दूसरा चित्र सामने आता है तो वो कहती है कि अथवा जीजी यानी सीता जी घूमकर प्रभु श्री राम जी के सारे खड़ी हो और आर्यपुत्र यानी लक्ष्मण जी उनके पैर से कांटे निकाल रहे हो। यहाँ भी सीता जी के प्रति लक्ष्मण की पूज्य भावना और कर्म प्रायणता का चित्र खींचा गया है। ये 2 नंबर का मस्तिष्क में चित्र बनता है। तीसरा चित्र उर्मिला जी के मन में मस्तिष्क में क्या आता है, अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। ये तीसरा चित्र उभरता है उर्मिला जी के मस्तिष्क में। तीसरे चित्र में उर्मिला जी कल्पना क्या करती है कि किसी लता को अपने हाथ में झुकाकर आर्यपुत्र यानी लक्ष्मण जी खड़े हो, जीजी उस लता पर से फूल तोड़ रही हो और उनकी इस क्रिया पर प्रभु प्रशंसा के रूप में वाह वाह कह के वाह वाह के शब्द बोल रहे हो। तो ये तीसरा चित्र उभरता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, पढ़ने जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। तो आगे उर्मिला को लग रहा है कि उसकी परीक्षा हो रही है।
और उर्मिला अपने प्रेम को संबोधित करके कहती है। प्रणय होता है प्रेम, और प्रतीक्षा यानी इंतजार। प्रतीक्षा इंतजार हो गया, प्रणय प्रेम हो गया। तो उर्मिला जी अपने प्रणय को, प्रेम को संबोधित करके क्या कहती हैं? प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी। हे प्रणय, हे प्रेम, तेरी जो दीक्षा प्रिय ने मुझे सहज गुणों के साथ दी है, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। और आज उसी पर दीक्षित प्रणय की परीक्षा द्वारा ली जा रही है। यानी प्रिय आज परीक्षा ले रहे हैं कि प्रिय है वो आज क्या ले रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रेम की शिक्षा की, मैंने उसे भली प्रकार सीखा है या नहीं सीखा है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह सवर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सद्य हृदय में लेकर। आगे उर्मिला जी क्या कहती हैं? उर्मिला जी है वो अपनी सखी से उन दिनों का वर्णन कर रही है जब वह अपने प्रियतम के साथ थी। उर्मिला कहती है, हृदय गति का मतलब होता है हृदय की गति। सवर्ण रश्मियां यानी सोने की किरणें, सद्य यानी दया से युक्त, सद्य यानी दया से युक्त। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कह रही है, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हरित गति हेरी। कि हे सखी, जब जीवन के पहले प्रभात में मेरी आंखें खुली, अर्थात यौवन व पति का आनंददायक सानिध्य मिला, तो मैंने अपने हृदय के कोमल भावों का प्रसार हरी भूमि के पत्ते पत्ते तक देखा। पात पात यानी पत्ते पत्ते तक देखा। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह सवर्ण रश्मियां लेकर, यह सुनहरी किरणों से मंडित सृष्टि मुझे बरबस आकर्षित कर रही थी। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सद्य हृदय में लेकर। और ऐसा प्रतीत होता था मानो यह प्रकृति दया करके मन से इस ब्रह्मांड को पाल रही थी। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस लेकर। तृण तृण यानी तिनका तिनका, तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस लेकर, बूंद बूंद रस देकर। नभ यानी आकाश, और आकाश बूंद बूंद रस लेकर, अर्थात ओस कणों के माध्यम से धरती के तिनके को सींच रहा था। बढ़ा रहा था सुखी नौका समय समीरण लेकर, समय समीरण खेकर। समीरण यानी समीरण होती है वायु। बढ़ा रहा था सुखी नौका समय समीरण खेकर, नौका यानी नाव। और समय रूपी वायु सुखी नौका को खेकर आगे बढ़ा रहा था। तात्पर्य यह है कि समय की गति के साथ साथ मेरे सुख बढ़ते चले जा रहे थे। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। द्विज दल, द्विज वैसे ब्राह्मण भी होता है, यहां पर द्विज पक्षी के लिए है। द्विज दल पक्षियों का समूह है। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो उर्मिला जी कहती है कि पक्षियों का समूह मधुर स्वरों से चहचाते हुए मानो शुभ भावों की दुदंबी बजा रहे थे, अर्थात पूरा परिवेश ही सुखमय था।
वह जीवन मध्याह्न सखी, जब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तिरवह ताप है छाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। जीवन मध्याह्न यानी जीवन की दोपहरी, व्यथापूर्ण जीवन। श्रांति क्लांति यानी खेद व थकावट। परस्वेद, परस्वेद होता है पसीना। तो उर्मिला जी है वो अपने जीवन के सबसे दुखपूर्ण क्षणों का वर्णन कर रही है। वह जीवन मध्याह्न सखी, अब श्रांति क्लांति जो लाया। खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तिरवह ताप है छाया। जिस प्रकार दोपहर होने पर धूप व ताप बढ़ने से थकावट होने लगती है, शरीर पसीने से तर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की दोपहरी भी इस वियोगजन्य व्याकुलता से हताश, मेरी जीवन की दोपहरी भी वियोगजन्य व्याकुलता व हताशा और निराशा लाई है। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। वो अपनी सखी से कह रही है कि पति के साथ में जीवन का जो आनंद और उल्लास मैंने पाया था वह अब खो चुका है, और यह विचारणीय है कि वह सब खोकर हमने क्या पाया, प्राप्त क्या किया हमने। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। हमारे राम भी हमारे बीच नहीं रहे, और जिस सिंहासन हेतु उन्हें वन भेजा गया उसका भोग भी कोई नहीं कर रहा। यहां पर वो माया मिली ने राम कहावत प्रतीत छाया है। तो उर्मिला जी कहती है कि हमें क्या पाया और क्या खोया, कि हमारे राम भी हमारे बीच नहीं रहे, वो तो वन को चले गए, और वो वन को चले गए तो राज सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठ रहा है, यानी वहां भरत जी भी राज शासन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी उसका कोई भोग नहीं कर रहा है। यह विषाद वह हर्ष कहाँ, अब देता था जो फेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। यह विषाद वह हर्ष कहाँ, अब देता था जो फेरी। अब तो हमारे जीवन में विषाद व्याप्त हो गया है, वह प्रसन्नता अब दिखाई नहीं देती जो राम जी सीता जी व प्रियतम के यहाँ होने पर मिलती थी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो ये बात हुई। आगे क्या कहती है उर्मिला जी। वह कोयली जो कूक रही थी आज हुक भरती है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। वह कोयली जो कूक रही थी आज हुक भरती है। वियोगावस्था में विरहिणी को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जो कोयल पहले प्रसन्नता से कूकती थी, जिसके स्वर कानों में बहुत अच्छे लगते थे, वह अब हुक भरती सी लगती है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। पूर्व और पश्चिम की लालिमा अर्थात भोर की लालिमा तथा संध्या के समय की रक्तिमा जो पहले आंखों को शीतलता प्रदान करती थी, अब वह वीरणी को ऐसा प्रतीत होता है मानो क्रोध की वर्षा कर रही हो। रोष वृष्टि यानी क्रोध की वर्षा, क्रोध की वर्षा कर रही हो, यानी मनोस्थिति है वो मनोदशा के अनुरूप ही प्रकृति सुहावनी और कष्टकारी प्रतीत होती है। उर्मिला भी पति के अभाव में दुखी है, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेता है निश्वास समीरण सुर भी धूली चरती है। आगे उर्मिला जी की क्या कहती है कि लेता है निश्वास समीरण, समीर यानी वायु, कि वायु भी आहे भरती है। सुर भी धूली चरती, सुर भी यानी सुगंध,
जो सुगंध पहले सारे वातावरण को सुगंधित कर देती थी, वह अब धूल चाट रही है। लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूली चरती है। वायु भी आहें भर रही है और सुगंध पहले सारे वातावरण को सुगंधित कर देती थी, अब वह धूल चाट रही है। उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। और जो जलधारा पहले पृथ्वी को सींचती हुई बहा करती थी, अब वही जल उबल रहा है और धारा क्षीण हो गई है। पत्तर पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल ने मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे उर्मिला जी कहती है कि बिना सिंचाई के पृथ्वी सूख रही है। हरियाली के आधार पत्ते व फूल झड़ गए हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस तेज दोपहरी के कारण किसी को भी कुशलता नहीं है। आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हा आली, तू कहती है चंद्रोदय ही, काली मैं उजियाली। जीवन की संध्या यानी वृद्धावस्था, आली सखी, चंद्रोदय यानी चांद का उदय। यहां पर उर्मिला जीवन की संध्या के संबंध में अपनी सखी से बातें कर रही है। वह एज समंजस में भी है। मेरे जीवन का मध्याह्न तो कष्टप्रद था, अब आगे संध्या होने वाली है। यानी मध्याह्न उसका वैवाहिक जीवन जो स्टार्टिंग का था वो तो मेरा कष्टप्रद रहा, लेकिन आगे जो मेरी वृद्धावस्था है उसके बारे में वो अपनी सखी से बातें कर रही है, चर्चा कर रही है। क्या कहती हैं? आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हा अली। आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हाय अली। जीवन के अवसान के समय न जाने क्या घटित हो। हे सखी, जीवन के अवसान के समय न जाने क्या घटित हो। जीवन के संध्या के समय, अवसान के समय, वृद्धावस्था के समय न जाने क्या घटित हो। तू कहती है चंद्रोदय ही, काली मैं उजियाली। तेरा कहना है कि संध्या के समय चांद का उदय होने से काली मां उजाले में बदल जाएगी, अर्थात प्रिय से मिलन होगा और मेरे विषाद सुख में बदल जाएंगे। सिर आंख पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद लाली, किंतु करेंगे कोख शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो आगे उर्मिला जी क्या कहती हैं? सिर आंख पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद लाली, वह पद लाली। कुमुदिनी, कुमुदिनी यानी कमलिनी, कुमुदिनी यानी कमलिनी, पद लाली, पद लाली यानी चांद के निकट की लालिमा, यानी प्रियतम के चरणों की शोभा। चेरी होती है दासी। कोक, कोक होता है चकवा, कोक होता है चकवा, जिसके विषय में एक प्रसिद्ध है कि वह रात को प्रियतमा से बिछड़ जाता है। सिर आंख पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद लाली। रात्रि को चांद को देख कुमुदिनी खिलती है और चांद के पास की लालिमा देख प्रसन्न होती है। उसी प्रकार मैं भी प्रियतम के चरणों की शोभा को ग्रहण कर आनंद विभोर हो जाऊंगी, आनंद विभोर हो जाऊंगी। किंतु करेंगे कोख शोक की तारे जो रखवाली। चकवा जो रात भर अपनी प्रियतमा से दूर होने के कारण शोक से ग्रसित रहता है, शोकाकुल रहता है। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ या चेरी। क्या उसके बाद फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ या चेरी,
जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि क्या उसके लिए फिर से प्रभात होगा, उसे फिर से प्रिय मिलन का सुख मिलेगा, क्या मुझे भी फिर से प्रियतम सुख मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो अपने स्वामी की यह दासी स्वयं को धन्य मानेगी। सखी विहंग उड़ा दे हो सभी मुकत मानी। सुन सठ सुख वाणी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्यादूं सारिका में, तदपि यह वहीं की त्यक्त हूं दारिका में। अपनी जीवन व्यथा कह चुकने के उपरांत उर्मिला अपने सभी पक्षियों और पशुओं को स्वतंत्र करने की आज्ञा प्रसारित करती है और वह अपनी मनोदशा उन्हीं के सम्मुख रखती है। वह पगली सी कहने लगती है, अरे सखी विहंग उड़ा दे, अरे सखी विहंग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी। कि अरे सखी इन सभी पक्षियों को उड़ा दो, क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। कि सखी इन सभी पक्षियों को उड़ा दो, क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। सुन सठ सुख वाणी हाय रूठो न रानी। सुख होता है तोता, और इस बात को सुनकर तोते की यह ध्वनि हुई, हाय रूठो न रानी। वो तोता था जो पिंजरे में, वो सोचता है कि रानी जी रूठ गई है। खग जनकपुरी की ब्यादूं सारिका में, और उस तोते की हाय सुनकर उर्मिला कहती है, अरे पक्षी तू अप्रसन्न मत हो, मैं तुझे जनकपुरी की सारिका यानी मैना ब्याह दूंगी। तदपि यह वही की त्यक्त हूं दारिका में। किंतु इस बात को समझ ले, मैं उस जनकपुरी त्यक्त यानी दारिका हूं, मैं उसी जनकपुरी की स्त्री हूं और वहीं की तुझे मैना यानी सारिका ब्याह दूंगी। लेकिन बात ढंग से समझ ले, मैं भी वियोग में हूं, कहीं तेरे साथ भी ऐसा बखेड़ा ना हो जाए। कह विहंग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकंच वदन वाले ये कृति कांत मेरे। सचमुच मैं गया मैं तो अहरी नए वे, यह हथ हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। आगे उर्मिला जी कहती हैं, कह विहंग कहाँ है आज आचार्य तेरे। अरे पक्षी मुझे बता दीजिए कि तेरे आचार्य लक्ष्मण जी कहाँ गए हुए हैं। विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, अरे सुंदर केस में, विकच कच मानी होता है बाल, अरे सुंदर केस में और बदन वाले कृति एवं मेरे कांत मेरे पतिदेव कहाँ गए हैं। सचमुच मैं गया मैं तो अहरी नए वे, मैंने मृग्या री है यहाँ पे, सचमुच मृग्या में है, सचमुच मृग्या में तो अहरी नए वे, सचमुच मृग्या में तो अहरी नए वे। क्या वे मृग अपनी आहत हिरणी को यहां क्यों छोड़ गए, यह हत हिरणी क्यों छोड़ी यूं ही गए वे। सचमुच मृग्या में तो अहरी नए वे, यह हत हिरणी क्यों छोड़ यूं ही गए वो वे। क्या वे मृग अपनी आहत हिरणी को यहाँ क्यों छोड़ गए। भाव यह है कि शिकारी स्वयं हत शिकार यानी पशु का प्रथम ग्रहण करता है एवं उसको लेकर अन्य शिकार की खोज करता है, किंतु हिरणी की तरह आहत मुझको यहीं छोड़ देना उनका अनाड़ीपन सिद्ध करता है। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांत सी। इसे पिसुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति लिए गए हैं धनी।
निहार, निहार यानी ध्यान से देखना, निहार ध्यान से देखना। पिसुन, पिसुन होता है कोवा, चुगलखोर, नीच। भ्रांत सी यानी भ्रांति सी। सुभाषिणी, अच्छी तरह से बोलने वाली। तो मैना की ओर इंगित करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, निहार सखी सारिका, कुछ कहे बिना शांत सी। कैसी है? शांत सी। अरे सखी, देख तो, इस सारिका को देख, वह मेरे द्वारा बिना कुछ कहे हुए भी यह शांत सी प्रतीत होती है। दिए श्रवण है यही, दिए श्रवण है यही, इधर में हुई भ्रांत सी। किंतु मेरी बात सुनने हेतु इधर ही कान लगाए हुए हैं। दिए श्रवण है यही, श्रवण यानी कान या फिर सुनना। किंतु मेरी बात सुनने हेतु इधर ही कान लगाए हुए हैं। इस आकृति को देखकर मैं स्वयं भ्रमित सी हो गई। इसे पिसून जान तू, सुन सुभाषिणी है बनी। इस समय यह सुभाषिणी यानी अच्छी बोलने वाली, अच्छी तरह से बोलने वाली बनी हुई है, किंतु इसे तू पिसून मात्र समझ, यानी कोवा मात्र, चुगलखोर मात्र समझ। धरो खगी किसे धरूं, धृति लिए गए हैं धनी, धनी यानी स्वामी। अरे सखी, मैं किसको धारण करूं? धरो यानी धारण करूं। मेरे धनी यानी मेरे स्वामी तो धैर्य जिसे धारण करना पड़ता है उसे स्वयं ले गए। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहां, सशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहां। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। सशक होता है खरगोश, विदित यानी जानना, नाथ यानी स्वामी, क्रूर यानी निर्दयी। तो उर्मिला है वो खरगोश को संबोधित करती हुई कहती है, अरे खरगोश, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहां, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहां, संशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहां। अरे खरगोश, क्या तुझे याद है कि तेरे वे नाथ कहां हैं, जो एक साथ ही तुझ पर और मुझ पर हाथ फेरा करते थे। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, तुझे पता नहीं तो मैं बताऊं कि वे तेरी प्रिय जन्मभूमि कानन यानी जंगल में गए हैं, दूर नहीं गए। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं, तू वहीं चला जा एवं उनसे कहना कि क्रूर उर्मिला वहीं पर विराजमान है, वहीं पर विराजमान है। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हाय प्रिय पत्तर पोते वे, दुखावधि में जो बनते सहारे। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हाय प्रिय पत्तर पोते वे, दुख बाधित में जो बनते सहारे, दुख बाधित में जो बनते सहारे। उर्मिला जी है वो कबूतर को संबोधित करती हुई कहती है, लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वो, कि अरे कपोत गण, वे नाथ तुमको साथ क्यों न लेते गए। गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, यहां तो वे तुम्हारे गुण गाया करते थे। लाते तुम्ही हाय प्रिय पत्र पोत वे, तुम्ही हमारे उन प्रिय पत्र को लाया करते थे। दुख बाधी में जो बनते सहारे, जो हमारे दुख के सागर में पोत स्वरूप सहारे बनते थे।
औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। चंदा अमृत पीकर तुम चकोरी अंगार है चखती। उर्मिला जी है वो चकोरी से कहती है, अरे चकोरी, औरों की क्या, औरों की क्या कहिए, कि अरे चकोरी मैं औरों के संबंध में क्या कहूं। निज रुचि ही एकता नहीं रखती, तू अपनी रुचि में ही एकता नहीं रखती, समानता नहीं रखती है। चंद्र अमृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती, क्योंकि तू चंद्र चंद्र अमृत पीकर स्वयं अंगार चखती है। तो उर्मिला जी है वो चकोरी से कहती है, अरे चकोरी मैं औरों के संबंध में क्या कहूं, तू अपनी रुचि में ही एकता समानता नहीं रखती है, क्योंकि तू चंद्र अमृत पीकर स्वयं अंगार चखती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चैनल का नेम है एजुकेशन विथ SGG। आप लाइक करने में बड़े कंजूस हैं, कहना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन वीडियोस लाइक नहीं करते आप। अरे अंगुली चलाने में क्या जाता है आपका लाइक पे। अगर कोई कमी दिखी है तो भी कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में सुधार करा। ओके।